झारखंड में बालू की किल्लत से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर बेखौफ माफिया अब पुल की बुनियाद पर हमला कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। बालू पर सियासी बवाल, बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति का आरोप। झारखंड में बालू तस्कर अब पुल की बुनियाद पर हमला कर रहे हैं। अवैध बालू के उठाव से सिल्ली में राढ़ू नदी पर बने पुल पर खतरा मंडराने लगा है। न सिर्फ सिल्ली बल्कि राज्य के कई इलाकों से कुछ ऐसी तरह की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य स्तरीय विशेष टास्क फोर्स का गठन की मांग उठाई। अपने पत्र में संजय सेठ ने कहा कि रांची समेत पूरे राज्य में बालू की कालाबाजारी और अवैध खनन अपने चरम पर है। इससे न सिर्फ नदियों का अस्तित्व खतरे में है बल्कि नदियों पर बने पुल भी कमजोर हो रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बालू की तस्करी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति का आरोप लगाया, साथ ही पुलिस पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। लेकिन एक सिंडिकेट और कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उसे सरकार में शामिल कई लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण बड़े धड़ल्ले से निर्भीक होकर के सूरज डूबते ही हाईवा गाड़ियों में वो बालू लद लद करके सड़क पे जानलेवा दौड़ लगाते दिखते हैं। रास्ते में कोई आ जाए तो कुचल दिए जाएंगे, पुलिस आ जाए कुचल दी जाएगी, जनता आ जाए कुचली जाएगी और वो बालू की तस्करी होती है निर्भीक होकर के। ये कहीं ना कहीं संरक्षण है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि सरकार तस्करी करा करके अपना हिस्सा उसमें से वसूल रही है। तो आज ये चिंता लाजमी है। बाबूलाल जी ने उठाया है सिल्ली का मैटर, भुरकुंडा में भी है, रामगढ़ के हजारीबाग जिला में भुरकुंडा में भी एक पुल है दामोदर नदी पर, उसकी स्थिति इसी तरीके से है। तस्करों ने इतना ज्यादा बालू उठा लिया है कि अब वो पुल का जो पाया है वो लगभग लटक सा गया और किसी भी दिन दुर्घटना हो सकती है। सिल्ली में राढ़ू नदी पर बना ऐतिहासिक पुल तकरीबन 100 गांवों का लाइफलाइन माना जाता है। रोजाना इस पुल से हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन अब पुल के नीचे के पिलरों की नींव पूरी तरह बाहर दिखने लगी है, क्योंकि बड़ी बेरहमी से नदी की कोख से बालू निचोड़ लिया गया है। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने कहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीजेपी का काम सिर्फ माहौल बनाना है। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन नहीं इन्वॉल्व है, वो सारे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। सरकार विभाग जो काम कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो एक माहौल बनाने का जो जिम्मेवारी मिला है वो उस काम में लगा हुआ है। एक और बालू की किल्लत से जनता परेशान है। घाटों की नीलामी न होने से धड़ल्ले से बालू का काला कारोबार चल रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। एक हाईवा बालू की कीमत 45,000 रुपए तक चुकानी पड़ रही है। बालू की किल्लत से अबुआ आवास और पीएम आवास जैसी योजनाएं अधर में लटक रही है। बावजूद बालू के अवैध कारोबार पर नकेल के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन अब बालू माफिया सीधे पुल की बुनियाद पर हमला कर रहे हैं। अवैध बालू खनन से राज्य के कई पुलों पर खतरा मंडरा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और रुचि की रिपोर्ट। झारखंड में राज्य में बालू की चोरी तो धड़ल्ले से हो ही रही थी। अब बालू माफिया बेखौफ हो गए हैं, किसी से नहीं डर रहे हैं। अरे इतना भी डर नहीं है उन्हें कि अगर कोई शख्स पुल से पार होगा तो उसका क्या हश्र होगा। पुल के पिलर को खोखला कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देखें कि कैसे पुल का पिलर झूल रहा है, कभी भी पुल गिर सकता है और पूरी तरह से दो गांवों का या यूं कहें कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाएगा।
हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, दो और नए अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस से रजनीश सिंह जी जुड़ गए। रजनीश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और अबुआ अधिकार मंच से हमारे साथ जुड़ गए नीरज वर्मा जी। सबसे पहले अबुआ अधिकार मंच के बारे में आपको बता दें, अबुआ अधिकार मंच एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी संस्था है जो लगातार ज्वलंत मुद्दों को उठाती रहती है, पदाधिकारियों के पास ज्ञापन सौंपती है। और इस विषय को लेकर हम खासतौर पर नीरज वर्मा जी से इसलिए बात करना चाहेंगे, राज्य में धड़ल्ले से हो रही बालू की चोरी को लेकर नीरज वर्मा जी ने एक ज्ञापन डीसी के नाम का डीसी को सौंपा था। हम आपके पास आते हैं नीरज जी। नीरज जी, लगातार अगर हम बात कर लें जिले में और राज्यों में, अलग अलग राज्य की बात कर लें, हम अपने प्रदेश की बात कर लें, अलग अलग जिलों में बालू की चोरी धड़ल्ले से हो रही है। लगातार सरकार ये दावा करती है कि बालू की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन प्रति हाईवा बालू जो है वो 50,000 रुपए तक बिक रहा है। आप लोगों ने डीसी के पास जाने का काम किया था, इस मुद्दे को उठाया था, क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन मिला, क्या है जानकारी, दर्शकों से आप साझा कर दें। बुलाने का, अपने बोलने का मौका दिया है। देखिए, बालू माफिया और जिस तरह से बालू जो धड़ल्ले से पूरे राज्य में जो अब माफियाओं के द्वारा जो बेचा जा रहा है, आप देखें कि आम आदमी के जो बस से जो बाहर की ये बात हो गई है कि एक आम आदमी घर बनाने के लिए अब सोच भी नहीं सकता है। आप देखें कि आज कई अखबारों के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिल रहा है कि बालू का जो अवैध कारोबार जो हो रहा है उसमें कई सरकार में आसीन पदाधिकारी हैं, वो चाहे किसी भी रैंक के पदाधिकारी हो, उन लोग की भी संलिप्तता सामने आ रही है। कि अगर आप सरकार के जो मुलाजिम हैं वही इस तरह के माफियाओं के साथ में अगर इस तरह का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के माफियाओं को कौन रोक सकता है। आज सिल्ली में आज के ही एक बड़े अखबार ने सिल्ली का जो राड़ू नदी का जो पुल दिखाया, आप सोच सकते हैं कि इतने बेरहम हो गए हैं बालू माफिया की। आप सोच सकते हैं कि अगर वो पुल गिरेगा तो जान माल का नुकसान कितना हो सकता है कभी भी। साथ ही साथ अगर पुल गिरता है तो सरकार को राजस्व का भी नुकसान होगा। तो अगर सरकार इसमें भी अगर सोई हुई और बोल रही है कि हम बालू का जो स्टॉक है हम आम लोगों को तक भी पहुंचा रहे हैं, तो ये धोखा करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं सरकार आम लोगों के साथ में धोखा कर रही है। और साथ ही साथ ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, आप पिछले कई दिनों पहले अखबार के माध्यम से भी दिखाया गया था कि कई राजनीतिक पार्टियों का भी इसमें संलिप्तता है, सबका कमीशन बंधा हुआ है। यहाँ तक कि एक 10-15 दिनों पहले जब डीएमओ जब बुंडू और सिल्ली रोड में जब जांच कर रहे थे तो हाईवा ने उनको कुचलने का प्रयास किया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर का मन कितना बढ़ा हुआ है कि जब जांच के दौरान जब डीएमओ के ऊपर चढ़ा सकते हैं तो जो बालू माफिया है वो आम जन के साथ क्या कर सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, डीएमओ साहब के जान पर खतरा इसलिए है चूंकि कई ऐसे डीएमओ साहब हैं जो इन्हीं बालू माफियाओं से पैसे लेते हैं। और आप अगर बालू माफियाओं से पैसे लेंगे तो बालू माफिया आपसे डरेगा कैसे। हम रुक कर लेते हैं रजनीश सिंह जी का। रजनीश सिंह जी कांग्रेस से। रजनीश जी, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती, राज्यवासियों को बालू नहीं मिल रहा है। आप लोग ये कह रहे हैं, लगातार डंके की चोट पर कहते हैं बालू अवेलेबल है, बालू की कोई किल्लत नहीं है। इधर बालू माफिया पूरी तरह से दीमक की तरह चाट गए हैं पुल को। नहीं, देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। ऐसा है कि हमारी सरकार में बालू की कोई कमी नहीं है। अगर बालू की कमी होती तो लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करते और आंदोलन करते तो हम लोगों को पता था ये भाजपा का जो सोची समझी जो साजिश है, जो उनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसलिए इस सरकार को बालू का कमी उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बालू सरकार के पास उपलब्ध है। खोखला कौन कर रहा है? कोई जादू हो रहा है क्या? अगर बालू की कमी नहीं है, बालू माफिया सक्रिय नहीं है, तो पुल के नीचे से बालू खुद गायब हो जा रहा है। अगर बालू माफिया सक्रिय होते तो सरकार के अगर संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार कठोर से कठोर, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सरकार के कोई अधीनस्थ अधिकारी हो। बताइए, एक अधिकारी का नाम बता दीजिए बालू माफियाओं को संरक्षण देने में या बालू के चोरी में कोई भी गिरफ्तारी हुई है, कोई भी अधिकारी पर कार्रवाई हुई है, किसी एक अधिकारी का नाम बता दीजिए। मतलब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे, आपके हिसाब से पूरे प्रदेश में कहीं बालू की लूट नहीं हो रही है। एक नाम बता दीजिए आप किसी अधिकारी का। संज्ञान में जो भी बात आती है, हमारा हेमंत सोरेन, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे जो सरकार के मुखिया हैं, वो कभी भी
कोई अगर किसी प्रकार की अगर कोई मिलता है, सूचना मिलता है, तो उस अधिकारी पे निश्चित रूप से हमारी सरकार कार्रवाई करती है। सूचना देने का काम कौन करता है रजनीश जी? मीडिया करती है, मीडिया करती है। लगातार हम सूचना दे रहे हैं, संज्ञान में शायद अब भी नहीं आया है। नहीं, बिल्कुल रूप से सरकार के संज्ञान में आती है तो सरकार उसको जरूर कार्रवाई करने का काम करेंगी। चलिए कार्रवाई करेंगे। और फिर वही आश्वासन है, चलिए आश्वासन तो कम से कम मिल रहा है। रुक करते भारतीय जनता पार्टी का। प्रतुल जी, सरकार का दावा है कहीं कोई किल्लत नहीं है, सबके घर में बालू पहुंच रहा है, मुफ्त बालू पहुंच रहा है, ऐसा दावा है सत्ता पक्ष का। देखिए, कहते हैं ना, वर्ल्ड वॉर के बाद एक सीरीज ऑफ थिएटर्स चला था, उसको थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहते थे। जगह जगह शोक होता था, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता था, लोग कुछ भी बोल देते थे और कुछ भी करके दिखाते थे, उसे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का नाम दिया गया। अभी मैं जो सुन रहा था कांग्रेस के विद्वान नेता के द्वारा, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बराबर का चीज़ था। इनका कहना था कि राज्य में बालू की कोई किल्लत नहीं। साहब, एक बार जरा शहर और एक बार गाँवों का दौरा कर ले, यही होता है ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। आप इस तरीके से जनता से कट गए हैं कि बालू के लिए पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। आपने कई बार दिखाया है, कई अखबारों ने छापा है कि 50-50 हज़ार जो है वो हाईवा, एक एक हाईवा का रेट है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, जो गरीबों का आवास है, उसका काम रुक गया है और ये कह रहे साहब बालू की कोई किल्लत नहीं है। पिछली बार तो मैंने आपको रियलिटी चेक करके दिखाया था कि कोई साधारण व्यक्ति, कोई ग्रामीण व्यक्ति अगर जीएसएमडीसी के साइट से बुक करना चाहेगा तो वो कितना तकनीकी साइट और साइट क्रैश कर गया था। ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया था आपके चैनल पे, मैं दोबारा समय नहीं खराब करूंगा वो दिखाकर। तो ये सरकार जो कहती है कि बालू की किल्लत नहीं है, तो क्या रांची जिले में एक भी घाट का बंदोबस्त हुआ है? और आप लोगों ने कितनी बार दिखाया है कि सैकड़ों हाईवा, ट्रैक्टर लगातार रात के अंधेरे में, कई बार तो पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जाती है साहब। बालू तस्करी जो हो रही है, तस्करी इसलिए क्योंकि एक भी घाट का रांची में सेटलमेंट नहीं हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि इनका दुस्साहस किस तरीके से बढ़ गया है कि अब इन्होंने नदी खोदते खोदते पिलर तक को खोद दिया। पूरा पुल किसी भी दिन कोलैप्स कर सकता है और पूरा एरिया में लिंक टूटे वो तो दूसरी बात है, जान माल की क्षति हो सकती है। और बालू का आपने तो एक रियलिटी चेक करके दिखाया था कि किसका क्या रेट है। एक प्रमुख समाचार पत्र ने भी छापा था कि वहाँ जो उठाने वाले लोकल स्थानीय लोग हैं, वहाँ के कुछ लोग जो गुंडे किस्म के, उनका क्या रेट होता है, स्थानीय थाना का क्या रेट होता है, डीएसपी का क्या रेट होता है, और सबसे ज़्यादा रेट जो हमारे भाई वर्मा जी बता रहे थे वो जिला खनन अधिकारी का और जो ब्लॉक माइनिंग अफसर होता है उसका होता है, क्योंकि सारा कुछ उसके जुरिस्डिक्शन में होता है। लेकिन अब हाईवे में तो पुलिस का कंट्रोल है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से, और आपको क्या लगता है इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, और आपको पता है एनजीटी की रोक ये 10 जून से शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले जो इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, क्या ये सत्ता के संरक्षण के बिना संभव है? इनका कहना है सभी राजनीतिक दल के लोग हैं साहब जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए। आपने एक यक्ष प्रश्न उठाया आयुष, एक व्यक्ति का नाम बता दे, एक खनन पदाधिकारी का नाम बता दे जिसके ऊपर कार्रवाई हुई हो। पूरे तरीके से सिस्टमैटिक बालू की लूट चल रही है। देखिए, बालू पे कंस्ट्रक्शन उद्योग, सरकार का विकास कार्य, जो मैंने कहा गरीबों के लिए अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास, सब कुछ निर्भर होता है। आप रियल एस्टेट के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, फ्लैट्स के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, आप जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो पीसीसी रोड्स बनते हैं, जो तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, आप उसके रेट्स को बढ़ा रहे हैं। और खनन तो हो ही नहीं रहा साहब। रांची जिला में एक भी घाट को वैध रूप से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलकर अभी तक ये नहीं मिला गो अहेड कि आप वहां पे खनन कीजिए। तो फिर ये बालू का जो ट्रक का आप लोगों ने कई बार रियलिटी चेक दिखाया है, खास करके सिल्ली, राहे और वो कांची नदी का वो पूरा एरिया, वो आखिर कैसे हो रहा है? और आज देखिए बालू तस्करों का दुस्साहस का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि खुटी का हाथूदामी गांव है, वहां तस्करी की खबरें सुनकर जब पुलिस की टीम गई तो तस्करों ने पुलिस पर हमला कर दिया। 2 पुलिस वाले चोटिल हो गए, बाद में बड़ी पुलिस की टीम आई और गिरफ्तार हुई। आज की घटना है ये खुटी जिले के हाथूदामी गांव की। तो आप सोच सकते हैं कि तस्करों का मनोबल कैसा बढ़ गया। अभी भाई ने बताया डीएमओ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां देखे इसी तरीके के मवेशी तस्कर ने एक बेटी संध्या टोपनो को कुचल दिया था। तो यहां दुस्साहस कैसे बढ़ रहा है? ये सत्ता के संरक्षण में बालू का व्यापार चल रहा है, अवैध व्यापार। और हम मांग करते हैं कि सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है साहब। अगर आप बालू के घाटों का सेटलमेंट
सेटलमेंट करते तो सरकार को राजस्व आता, माइनर मिनरल के जरिए राज्य सरकार को फायदा होता। लेकिन यहाँ तो अवैध खनन से ना शायद राजस्व आता वो 1000 रुपये में आता, लेकिन अवैध खनन से रोज लाखों की कमाई है, तो कोई क्यों इसको अवैध खनन को रोकने जाए। लेकिन बड़ा प्रश्न है साहब, हाईवे में लगातार 500-600 गाड़ियां निकलती हैं। एक अनुमान के अनुसार रांची से 1300 ट्रैक्टर रोज निकलता है, हाईवा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और आप कहते हैं कि साहब नहीं, सब कुछ अमन चैन है, राम राज है। ये राम राज नहीं है साहब, ये सरकार के द्वारा आंख मूंदना है, जादू हो रहा है। और इस जादू के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, कहते हैं कि जादूगरों से उनकी कला के बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब सत्ता पक्ष चूंकि दावा कर रही है कि बालू माफिया एक भी सक्रिय नहीं है। हो सकता है जादू कुछ हुआ हो और पुल के नीचे से, पिलरों के नीचे से बालू खुद ब खुद गायब हो गए हों। राजधानी रांची में एक भी बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं है, फिर भी 50,000 रुपए प्रति हाईवा रांची में बालू मिल रहा है। यह भी कोई जादूगरी ही है। सत्ता पक्ष का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भास्कर वर्मा जी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। भास्कर जी, देखिए, कौन सा जादू है जो राज्य की जनता को, राजधानी रांची की जनता को समझ में नहीं आ रहा है? पुल के नीचे से खुद ब खुद बालू गायब हो जा रहा है, आप लोग कहते हैं एक भी माफिया सक्रिय नहीं है, लगातार धड़ल्ले से बालू की गाड़ियां पार हो रही हैं, फिर अब बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं है, तो ये बालू कहां से आ रहे हैं? सवाल यह है कि लगातार हम देखते हैं कि डीएमओ पर सवाल उठते हैं, आज तक बालू के चोरी को लेकर एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये जादू कर कौन रहा है? जादूगर है कौन? भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें मौका दिया बोलने का। जी, ऐसा है कि ये जादू पूर्व के सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। पूर्व में भी आपकी सरकार थी? नहीं, इसके पहले, हमारी सरकार के पहले भी जो सरकार चली है उन्हीं का देन है। आज देखिए, अगर कोई थोड़ा सा भी सरकार के प्रति अगर इन लोग सरकार के खिलाफ होते हैं तो रोड पर उतर जाते हैं, तो बालू के लिए क्यों नहीं उतरते? बालू के लिए क्यों नहीं उतरते? उतरते ना, जन सैलाब लाते ना, सरकार की नींद को उड़ाते ना। आप तो कुछ करते हैं नहीं, बस मौका मिलता है डिबेट में बैठते हैं। क्या कर रही है ये भी बता दीजिए। सरकार बिल्कुल काम कर रही है, कहीं भी बालू को कोई किल्लत नहीं है, लोग घर मकान। अच्छा, ये बता दीजिए, राजधानी रांची में एक भी बालू घाट की बंदोबस्ती की गई है? एक भी घाट के बंदोबस्ती तो कहां से बालू आ रहा है? अब देखिए, बालू कहां से आ रहा है ये तो ईश्वर जानता है ना। ईश्वर कहां से जानेगा? तो ये पब्लिक जानेगा ना कि कहां से हम बालू लेके आ रहे हैं। पब्लिक ही कह रही है कि देखिए बालू माफिया कितने ऐसा है ना भैया, पब्लिक को दीमक की तरह चाट गए हैं। पब्लिक को यहां से बालू आ रहा है, पब्लिक को हर सुविधा मिल रहा है, तब तो चुप है। कहां पब्लिक चुप है? कौन सी बालू बताइए? कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं कुछ कंप्लीट हो गया। बड़ा सिमडेगा में खाट पर लाद कर ले जाया जाता है मरीज को, चूंकि सड़क नहीं है, बालू नहीं होने की वजह से सड़क नहीं बन रहा। अब जाकर ग्रामीण जो सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वो सड़क का निर्माण होगा। आप बताइए कि कहां राज्य में सब सारी सुविधाएं मिल रही है, बताइए इसको। जहां उस तरह का इलाका है जहां रोड नहीं है, गांव से मतलब रोड से कम 30-35 किलोमीटर अंदर, गांव के अंदर में जो लोग रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वहां सड़कों का निर्माण का काम चल रहा है और आहिस्ता काम बढ़ेगा। जहां नदी नाला है वहां पुल पुलिया का भी निर्माण होगा और हो भी रहा है। लोग, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे लोग हैं, मानित लोग हैं, इन लोगों को केवल सरकार को बदनाम करने की एक आखिरी सवाल। चलिए, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है, राज्य की जनता के लिए, लेकिन कहां हो रहा है ये भी हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे। प्रतुल जी, एक सवाल यह कि जो पुल बना हुआ है उसको तो कम से कम बचा लीजिए, कौन दीमक की तरह चाट रहा है ये तो बताइए कम से कम, जनता को जानने का अधिकार है उनको। जो भी वहां जिस तरीका से आप बता रहे कि घटना घटी है, पुल का नीचे से पिलर का जगह से वो लोग बालू निकाले हैं, तो ये एक इंजीनियर ही बताएगा ना। इंजीनियर क्यों बताएंगे? देखिए, जहां हो सकता है कि उस पुराने पुल को जिसको पुराना पुल नहीं है, स्ट्रक्चर देखकर पता चल रहा है। आप भी मानते हैं भास्कर जी कि ये पुराना पुल नहीं है? बहुत सा ऐसा पुल है भैया। पुराना पुल है तो आप न्यू खोद दीजिएगा। नहीं, न्यू देखिए, वहां आपका इंजीनियर बताएगा। अरे साहब, नहीं, मुझे लगता है सार्थक चर्चा होगी। आप भी कहेंगे कि जो भी इसमें संज्ञान लेंगे, जो दोषी अधिकारी है, कार्रवाई कीजिए साहब। उसमें हमने भी साइंस पढ़ा है, सुन लीजिए, हमने भी साइंस पढ़ा है। नदी के धार के साथ पिलर के नीचे बालू जमा होता है,
जितना पुराना पुल होगा उतना ज्यादा बालू जमा होगा। अब पुराना आप कह रहे हैं, बोल रहे बालू खाली हो गया। ठीक है, अब उस पर आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी वो देखेंगे, और जो भी दोषी होंगे, जो भी दोषी है उनके जगह में तो है ना भाई। मान लीजिए विदेश में है, कौन है, लेकिन यहाँ तो कोई देखने वाले हैं। कौन है अभी चार्ज में, बताइए। अभी चार्ज में जो भी होंगे, कौन है, अरे जो भी होंगे, पूर्व में भी कौन और मुंडू में पहले भी बरसात जी, के पहले ऐसे ही पुल गिरा था। प्रतुल जी, बेहद महत्वपूर्ण विषय है, लौटेंगे इस पर। नीरज जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, जो अभी पुल जो आज हम लोगों ने भी देखा और आपके चैनल में भी जो पुल का चलाया जा रहा है, राड़ू पुल का, इसके पहले भी सिल्ली और बुंडू में बरसात के पहले ऐसे ही बालू का अवैध खनन हुआ था। और कब हुआ था खनन? पिछले साल की बात है। और उस समय भी खनन होने के बाद पुल ध्वस्त हुआ था। आज फिर दूसरी बार है कि 2025 में फिर से एक पुल ध्वस्त होने के कगार पर है। हम लोगों ने 13 अप्रैल को जिला खनन पदाधिकारी को हम लोगों ने एक लेटर दिया था और हम लोगों ने मांग किया था कि भाई आप जहां पर भी अवैध खनन हो रहा है, आप, हम लोगों ने एक लेटर 2 पेज का लेटर बढ़िया से उनको लिख कर दिया था कि आप अवैध खनन के खिलाफ आप जांच कीजिए, रेड मारिए। लेकिन आज इतने दिन हो जाने के बाद भी आज आप देखेंगे कि आज 18-20 दिन होने के बाद भी बालू का अवैध खनन जो है वो रांची जिला सिल्ली बुंडू आप जो राहे के क्षेत्र जो है आप रात के 12-10 बजे के बाद आप सिर्फ आप परेशान नहीं है नीरज जी, सिर्फ रांची जिला के लोग परेशान नहीं है, पूरे राज्य की यही स्थिति है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक सवाल आपसे बस लेना चाहेंगे, आप जब अधिकारी को पत्र देने गए थे, ज्ञापन आपने सौंपा था, क्या उन्होंने पढ़ा था या फिर ड्रॉअर के नीचे चला गया था वो पत्र? वो नहीं थे। जो जिला खनन पदाधिकारी जो ऑफिस है जी, उनके बड़ा बाबू को हम लोगों ने दिया था, वो देखे भी थे और ये बोले भी, और सारी जानकारी हम लोगों ने दिया। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः आज हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से मिलकर उनसे सारी चीजों को हम लोगों ने चलिए, उम्मीद है कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी नीरज जी, और होनी चाहिए। आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि भाई जब जिला खनन पदाधिकारी की संलिप्तता सामने आती है, डीएसपी की संलिप्तता सामने आती है, तो हम किस पर भरोसा करें? चलिए, किस पर भरोसा किया जाए? आयुष, जिस अबुआ सरकार के कार्यकाल में साहिबगंज में कई पहाड़ गायब हो गए खनन माफिया के द्वारा, कई नदियों के बालू को इन्होंने गायब कर दिया, कई पुलों के पिलर की नींव को खोद दिया। आप वहां क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भाई ने जाकर दिया ज्ञापन, और मैं बताता हूं ज्ञापन लेकर सबको बुलाया गया होगा जितने अवैध खनन में लिप्त थे, कहा होगा कि देखिए कार्रवाई की बात हो रही है, रेट बढ़ाइए, यही सेटलमेंट हुआ होगा। चलिए नीरज जी, आपने तो आपदा में अवसर उन्हें दे दिया। चलिए, बड़ी बात तो यह है कि पुल खोखले हो रहे हैं और ये बालू माफिया दीमक की तरह पुल की पिलरों को चाट रहे हैं। आखिरकार इन पर कौन कार्रवाई करेगा? कौन है वो शख्स जो इन पर कार्रवाई करेगा? सवाल इसलिए चूंकि पिछले 5 सालों से सवाल उठाए जा रहे हैं, एक बार भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। बालू माफियाओं के ट्रैक्टर पकड़ाते हैं, बालू माफिया पकड़े नहीं जाते हैं। अब सवाल यह है कि डीएमओ साहब पर जब हाईवा चढ़ाने की कोशिश की गई तो क्या कोई बालू माफिया पकड़ा गया? सवाल तो यह भी है। क्या जब अपने अधिकारियों के पीछे ही सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो जनता को लग रहा है कि बालू की किल्लत दूर हो जाएगी? अब जनता जाने किल्लत दूर होगी नहीं होगी। हम तो बस ये उम्मीद करते हैं कि अधिकारी, सरकार इस मामले को संज्ञान में लेंगे और जल्द एक्शन लिया जाएगा कि आखिरकार कौन पुलों को खोखला कर रहा है, कौन कौन से बालू माफिया सक्रिय हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। भास्कर वर्मा जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ थे। भास्कर जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ रजनीश सिंह जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से। रजनीश जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और अबुआ अधिकार मंच से हमारे साथ नीरज वर्मा जी थे। नीरज जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलते रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।